नहीं, बनाना पड़ेगा ना बच्चों को। अच्छा सुनो सुनो मुसलमानों, मैं तुमसे पूछता हूं, एक बात बताओ, मुसलमानों के यहां औलाद की कमी है क्या? नहीं। अरे बोलो ना यार। अच्छा, हर घर में 4-5 खेल रहे कि नहीं? अरे बोलो ना, शर्मा रहे क्यों? अरे परेशान है रे तुमसे हुकूमत। आधार कार्ड में 35 करोड़ है, तुम बिना आधार कार्ड के कितने हैं क्या मालूम? तो सच्ची बताओ, मुसलमानों की यहां औलाद की कमी है क्या? नहीं। नहीं। अभी वीडियो कौन बना रहा, इतने पैदा करो उतने पैदा करो, टेंशन में तो वो है। क्यों? तो तुम्हारे यहां औलाद की कमी नहीं, कम से कम 4 तो खेल रहे हैं। तो मैं क्या कहता मौलाना, एकदम सादे अल्फाज में मैं कहता, अगर 4 तुमको है तो देखो इधर, एक को डॉक्टर बना दे, एक को वकील बना दे, है ना, एक को इंजीनियर बना दे। तेरे हिसाब से ये 3 ते को यहां संभाल लेंगे, हालांकि नहीं संभालते, मगर फिर भी तेरे हिसाब से, है ना। तो एक को डॉक्टर बना, एक को वकील बना, एक को इंजीनियर बना, क्यों? तुझे यहां संभाल लेंगे। और एक को तो हाफिज जी बना, हमारे पास ला कर दे, ये हाफिज जी का संभाल लेगा? अरे बोलो। मेरे सुनो सुनो, मेरे एक भाई के 4 बच्चे डॉक्टर है और एमबीबीएस है। और एमबीबीएस की फीस मालूम है आपको क्या है? चलो हर दवा लो, चलो चलो तुमसे पूछता हूं, एमबीबीएस का डोनेशन क्या है? सिर्फ रिश्वत, दाखिले की रिश्वत क्या है? 1.5 करोड़। क्या है? एडमिशन। डोनेशन है, इसको डोनेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाँ, हालांकि है रिश्वत। डोनेशन के माने होते हदिया, तेरा बाप देगा 1.5 करोड़ का हदिया। लेकिन नहीं, प्यारे नबी ने फरमाया था ना, कयामत जब करीब आएगी तो हराम को नाम बदलकर हलाल करने की कोशिश की जाएगी। तो अब 1.5 करोड़ एडमिशन डोनेशन है एक एमबीबीएस डॉक्टर का। अब मेरे एक भाई के 4 बेटे डॉक्टर है, यानी कितने भरा उसने? अरे बोलो ना यार, 6 करोड़। तो मैं उसको हंसते हंसते बोलता हूं मेरे भाई को, और मेरे भाई, हश्र के मैदान में जब नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, मां भी एक नेकी देने को तैयार ना होगी, तो हश्र के मैदान में चिल्लाएगा चारों डॉक्टरों को, कहां है मेरा डॉक्टर? दिखेगा नहीं, वहां हाफिज जी दिखेंगे सिर्फ। नहीं समझा? कौन दिखेंगे? हाफिज जी। हाफिज जी, मौलाना, मुफ्ती साहब। अगर दीन दिया था औलाद को तो वो दिखेंगे। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि मेरे यारो, मैं फिर आपसे कहता हूं कि याद रखो, ये जो दौर है ना, बड़ा खतरनाक दौर है। एक जुमला कहकर आगे बढ़कर अपनी बात समेटूंगा। मौलाना अली में नदवी एक और जुमला कहते थे, मुसलमानों, आज से 50-55 साल पहले मौलाना अली में नदवी ने एक जुमला कहा था। क्या कहा था? जुमला कितना खतरनाक है। मौलाना ने कहा था कि मुसलमानों, गली गली मदरसा और मकतब का जाल बिछा दो। इधर देखो, सुनो ये जुमला कितना प्यारा है। मौलाना ने कहा था कि मुसलमानों, गली गली मकतब और मदरसे का जाल बिछा दो। गली गली में मकतब खोलो, मदरसा खोलो। तो उस वक्त बात समझ में नहीं आती थी कि यार गली गली मदरसा खुलेगा तो कितने झगड़े होंगे, अच्छा वो चमड़े बंद होंगे। नहीं समझे? अच्छा वो चमड़े बंद हो गए तो गली गली मकतब और मदरसा खुलेगा तो कितने झगड़े हो गए, समझ में नहीं आती थी बात। आज मेरे यारो, आज उनकी बात समझ में आती है कि हमने तो गली गली में मदरसा नहीं खोल पाए, हमने तो मकतब नहीं खोल पाए, लेकिन शैतानों ने उनका मदरसा, उनका मकतब, उनका स्कूल, उनका कॉलेज हर घर में खोल दिया। हर घर में खोल दिया। शैतान के मकतब को, शैतान के मदरसे को कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग नहीं लगती, बहुत बड़ा 10 बाय 10 का रूम नहीं लगता। शैतान का मदरसा इतना सा, कितना सा? इतना सा, किसी भी दीवार पर चिपक जाता, बेडरूम में चिपक जाता, हॉल में चिपक जाता। अब मुझे बताओ, शैतान का मदरसा कौन सा? आए? टीवी, बीवी नहीं, क्या? टीवी। टीवी जिसको देखती बीवी। नहीं समझे आप? टीवी, शैतान का इतना सा मदरसा। अच्छा मौलाना, ये तो 10 साल पुरानी बात है, 15 साल पुरानी बात है कि टीवी के जरिए से घर का माहौल बिगड़ता था। आज तो शैतान ने अपना मदरसा मोबाइल की शक्ल में ऐसा खोला कि मुफ्ती भी महफूज नहीं। अरे बोलो ना यार, अरे बोलो ना, ओरिजिनल बात, सही बात है ना यार। न इमाम महफूज। आज एक बहुत बड़े मुफ्ती से हमारी मुलाकात हुई, मेरे उस्ताद, सुनो, क्यों
अजीम साहब बात याद आ गई ना। आज की बात, मेरे उस्ताद से मेरी मुलाकात हुई। मैंने कहा मुफ्ती साहब, वो कल मैंने वीडियो भेजा था, आपने देखा नहीं? सुनो कितनी खतरनाक बात, देखा नहीं? तो कहा कि बेटा हारून, मोबाइल मैं ऑफिस में ही छोड़कर जाता हूं, क्योंकि अगर घर गया तो बच्चे नहीं मानते, मोबाइल छीन लेते हैं। हाल देखो क्या हो गया। आज जितने बैठे हैं, सुन लो मेरी बात को, ये शैतान का सबसे खतरनाक, बल्कि मौलाना सज्जाद नुमानी के स्टाइल में, कि ये इस वक्त का दज्जाल है, दज्जाली फितना है, जिसने तुमको और तुम्हारी नस्लों को और तुम्हारे घरों को तबाह करके रख दिया है। कोई महफूज नहीं है। मौलाना तारिक जमील साहब का एक बयान में सुन रहा था, मौलाना 4 मिनट की उनकी वीडियो आई मौलाना तारिक जमील साहब की। वो कहते हैं कि मोबाइल ने इतना खराबा कर दिया कि मर्द और औरत एक दूसरे के करीब होने के बावजूद भी करीब नहीं है। वो कहते हैं कि मैं घर में गया, मौलाना तारिक जमील कहते हैं मैं घर में गया, एक हॉल में गया, मैंने देखा कि मर्द, उसकी औरत, उसकी बेटी, उसका बेटा, 4 लोग घर में। और कमाल की बात है, मौलाना कहते हैं कि 4 लोग घर में, चारों हॉल में बैठे हैं, और कमाल की बात यह है कि सब अपने अपने मोबाइल में लगे हुए हैं, करीब होकर भी कोई किसी से बात करने को तैयार नहीं है। आज ये मंजर हमारे घर का भी हो गया है।